हुआ है, उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के संबंध में आपको बताएँगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाय लॉ इलेक्शन होगा, तो उसी का अनुपालन शत-प्रतिशत करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएँगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के प्रयास करेगा, कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपॉजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएँगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना। जहाँ तक इल्लीगल आर्म्स की बात है, तो उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो, सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसपे छापेमारी की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी, वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फ़ॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, बिल्कुल होगा, उसका पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल्स है एसएसपी साहब को भेज आप लोग आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गाँव है उसके समीप में 2 पक्षों में जो प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफ़िला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गाँव के पास के रहने वाले हैं, पूर्व में पति के इतिहास उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हमने बड़ा सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया, उसमें से प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है इसमें। ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निश्चित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएँ हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं, अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गाँव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके जो सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और रंजीत राम, जो लदमा गाँव के।
इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे भी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। कौन सा आम यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से चली? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी जिनको गोली मारी गई। ये इस दोनों चीजों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। आप लोगों की बातों मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा यहाँ पे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। कार्तिकेय जी, दूसरे पक्षी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापेमारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष में क्या कार्रवाई थी, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीजें हुई। पहला कि जो आपस में दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोग गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी हुई। जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इसे स्पष्ट है कि सिलेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में मांगेंगे रिमांड, लेकिन इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मैं अपनी बातें पूरी कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ तो रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो इस चीजें सामने आएंगी
और हम लोग वो सब चीजें भी रिकवर करते हैं। भाई जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी की जुडिशियल कस्टडी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, इनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी वही गाड़ी चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हथियार बरामद हुआ है कि नहीं? जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी की है, तो पूरा सर्च हुआ, और करमवीर राजगीर की क्या भूमिका है छोटन सिंह की इस पूरे मामले? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी, और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीजों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था, और इन सभी में इनके इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस की जांच में शुरुआती नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ जो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई, और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीजों के जैसे मैंने कहा कि चूंकि कल